किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। वासना, क्रोध और लालच ये नरक के 3 द्वार हैं। मनुष्य अपने विश्वास से बना है, जैसा वह मानता है वैसा ही वह बन जाता है। एक उपहार तब पवित्र होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है। और जब हम बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं, कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। आप यहाँ खाली हाथ आए हैं, आप खाली हाथ जाएंगे। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी का था और कल किसी और का हो जाएगा। अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। किसी को भी कर्तव्यों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उनमें दोष देखता है। हर क्रिया, हर गतिविधि दोषों से घिरी होती है, जैसे आग धुएं से घिरी होती है। हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर अपना काम जीवन में कुछ भी खोया या व्यर्थ नहीं है। हमें संदेह करने वाले के लिए ना तो इस दुनिया में और ना ही कहीं और कोई खुशी नहीं है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिएगा। आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। सच्चा चाहने वाला आपसे प्रत्येक तरह की बात करेगा, आपसे हर मामले पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला सिर्फ प्यार भरी बातें करेगा। अगर आपको झुकना है तो किसी के विनम्रता के आगे झुके, किसी के शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। जिसमें मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसमें शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। आत्मा किसी काल में भी ना जन्मता है और ना ही मरता है, और ना एक बार होकर फिर अभाव रूप होने वाला है। आत्मा अजन्मा, नित्य, साक्षर और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। जिससे मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से हैं। आत्मा को सशस्त्र काट नहीं सकता और ना अग्नि इसे जला सकती। जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। तुम्हारा क्या गया है और तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुम्हें खो दिया? तुम्हें क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक माना जाता है। जन्म लेने की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसीलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट होता है, तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक नहीं करना चाहिए। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। वर्तमान परिस्थितियों में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। मन बहुत चंचल है, जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं।
प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। दुष्ट लोग अगर समझने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी नहीं होता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्न तुम्हारी दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। परायों का अपना बनाना उतना ही मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना ही होता है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। वर्तमान परिस्थितियों में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वही केवल धर्म है। गीता में लिखा है जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। हे मनुष्य, अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों ही परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत होती है उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें।